नमस्कार मेरे भाई, 10 मिनट शो में आप सबका स्वागत है। बेहतरीन 10 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, साथ साथ सोल्व करना मेरे। ये जैसे कि मैं सामने आया, अब मैं हट रहा हूं, वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर आगे देखना मेरे भाई। सोचा आपने? देखो मेरे दोस्त, द सैंपल्स विच वर कलेक्टेड फ्रॉम द साइट एंड सील्ड फॉर टेस्टिंग। अब पता है हुआ क्या, जो सैंपल्स है वो अपने आप में नाउन हो गया मेरे भाई। कौन सा नाउन है? प्लूरल है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आया, ये विच इसके लिए आया, तो ये भी प्लूरल है। ये प्लूरल हुआ तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल हुई। तो अगर मैं यहां से देख के इसे यहां तक देखता हूं, ठीक है, तो ये आपको इतनी रिलेटिव क्लोज आपको नजर आ जाती है। ठीक है, तो मेन बात क्या है सैंपल्स की? विच वर कलेक्टेड फ्रॉम द साइट एंड सील्ड फॉर टेस्टिंग। हाँ, इज नाउ रेडी फॉर एनालिसिस। सर इज या सैंपल्स के लिए वर्ब आएगी, वो आर आएगी। सर वो तो आर आनी चाहिए। कई भाई ये बोलेंगे सर ये तो पास्ट से बात चालू हुई है। हाँ, तो ये पास्ट से बात चालू हुई तो सडनली प्रेजेंट कैसे आ गया? मेरे भाई पता है हुआ क्या है, ये जो है ये रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव क्लोज जो है ना मेरे दोस्त, वो एडजेक्टिव क्लोज का काम करती है। तो हो सकता है एडजेक्टिव जो हो वो पास्ट में हो जाए और बाद में जाके आप प्रेजेंट की बात कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में जाके एकदम से सडनली प्रेजेंट कैसा है। कई बार बच्चा रट लेता है, पास्ट से स्टार्ट हुई बात पास्ट पर खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है। आर जो यहाँ प्रेजेंट से है, इज की बजाय आर नाउ प्रेजेंट रेडी, ठीक है ना, फॉर एनालिसिस। कहता है अब लेबोरेटरी में, अब वो लेबोरेटरी में अब चेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है सैंपल। ठीक है, चलो। तो मेरे भाई अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैं साइड में हूं, पॉज करो, सोचो, फिर आगे देखना। सोचा मेरे भाई? देखो जी क्या है, कहते हैं शी डाइव्ड ऑन द लेक ड्यूरिंग समर वेकेशन। शी डाइव्ड ऑन द लेक, नहीं सर, इनटू द लेक, इनटू द वेल, है ना। ऑन आएगा इन आएगा? सर ऑन आएगा कि इन आएगा? इनटू आएगा। ठीक है, खाली इन भी नहीं आएगा, मूवमेंट होगी ना। ठीक है, अगर मैं ऑन टू को यूज करता हूं तो ऑन टू कुछ ऐसे होता है, सपोज इस सरफेस पे कोई और यहां से यहां कूद जाए तो वो ऑन टू हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, बट यहां लेक में अगर आप डाइव करोगे तो उसके लिए क्या आना चाहिए? इन टू आना चाहिए, खाली इन भी नहीं आना चाहिए, है ना। मैंने इसलिए इन टू द वेल बोला, इन टू द लेक बोला, इन टू द रिवर आप कह सकते हो। तो ऐसे आपको यहां पर यूज करना था सेकंड में। तो हमारे पास क्या हुआ गलती? ये हुई एग्जाम में बी हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, पोज करो, सोचो। सोचो मेरे भाई, क्या कह रहा है? कहते हैं स्टूडेंट्स इन द साइंस क्लब जो है पार्टिसिपेट, जिन्होंने वर्कशॉप में किया है, कंडक्ट किसने की थी? वो कंडक्ट की गई थी बाय द विजिटिंग प्रोफेसर लास्ट वीकेंड। लेकिन हमने बोला यार एक बात बताओ, गड़बड़ क्या है? मैंने बोला सर ये जो ईच स्टूडेंट्स है, भाई ईच क्या है? डेटर्मिनर, और ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह सकते हो। इसके बाद जो नाउन आना था मेरे भाई, वो प्लूरल आना था कि सिंगुलर? सर वो तो सिंगुलर आना था। तो यहाँ सिंगुलर नाउन अपने आप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्टूडेंट जो साइंस क्लब में थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया था वर्कशॉप में, जो क्या की गई थी? कंडक्ट की गई थी विजिटिंग प्रोफेसर के द्वारा। जब हम थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस के रूप में डायरेक्ट एडजेक्टिव के रूप में दिखते हैं ना, तो आप देखना हेल्पिंग वर्ब को गायब कर देगा, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देगा, बाय द विजिटर्स प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर लिख दिया डायरेक्ट। तो ऐसे कर लिया जाता है। मेन वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म हुई पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो दो अच्छी अच्छी बातें इसमें सीखने को मिल गई। तो हमारे पास एरर ये हो गया, बाकी भी चीज को समझो, ठीक है ना। तो ये वर्कशॉप का एडजेक्टिव हो गया। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सोचो फिर बात करते हैं। सोचा? देखो क्या कहते हैं, कहता है आर्टिस्ट हु क्रिएटेड, रिलेटिव प्रोनाउन आर्टिस्ट के लिए हुआ है। इसका मतलब अब मैं जहां से ये करूंगा ये एडजेक्टिव होगा। हु क्रिएटेड द म्यूरल एंड इंस्पायर्ड मैनी यंग पेंटर्स, यहां से लो जी, यहां से ये एडजेक्टिव हुआ। अब आर्टिस्ट क्या है? सिंगुलर, तो क्या आएगा यहां पर? क्या लिखा हुआ है? वर प्रेज्ड बाय कल्चरल एसोसिएशन एट द एनुअल फेस्टिवल, या वॉज? सर आर्टिस्ट तो एक ही है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन ने रिलेटिव क्लोज दी। रिलेटिव क्लोज क्या बनेगी? एडजेक्टिव बनेगी। तो लाडले यहां पर वॉज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं पांचवा, सोचो फिर बात करते हैं। सोचा मेरे भाई? कहता है द स्पीकर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, हाँ, सो दैट एवरी वन अंडरस्टैंड। देखो यहां पर आपने क्या किया? एक्सप्लेन किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट को, ताकि अब सो दैट के बाद ना आप मॉडल भी फॉलो कर सके हो। क्या करोगे यहां पर? ताकि एवरीवन क्या करे? कुड अंडरस्टैंड कर लो, माइट अंडरस्टैंड कर लो, अंडरस्टूड कर लो, है कि नहीं? जो भी होगा लोचा यहां पर होगा, कुड अंडरस्टैंड करो, माइट अंडरस्टैंड करो या अंडरस्टूड करो। तो हमने ये बोला कि सर अगर ये हम एक्सप्लेनेशन की गई बात, क्या हुआ? जो एक्सप्लेन किया था उसने कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन किया था, सो दैट ताकि ऐसा हो सके। तो ये भी तो पास से रिलेटेड होना चाहिए, खाली अंडरस्टैंड कैसे आ जाएगा? तो यहां पर आपके पास 3 इंप्रूवमेंट मैंने बोले, ठीक है मेरे भाई, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पहले ताबड़तोड़ बैच के बारे में तो सुन लो मेरे भाई। ताबड़तोड़
टीम के साथ वो धुरंधर आपको इस बैच में मिलते हैं जो बच्चे को एकदम जीरो से उठा के सिलेक्शन तक का रास्ता तय करवाते हैं। तो कैरिविल ऐप डाउनलोड करके अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए और पहली बार में ही एग्जाम निकालना चाहते हो तो पूरी टीम के साथ जुड़ो, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं, पूरी की पूरी टीम आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो कैरिविल पे बैच आपको मिनिमम कोर्स फी में मिल जाएगा 999 पे। जाओ और सोल्व करो चीजों को, फिर आप भी बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं साइड में हूं, देखो मेरे भाई क्या कहता है। सोचा, कहता है शी लुक्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, हाँ, टू वेरीफाई द फाइनल इंस्ट्रक्शन। लुक ऑन द, सर नहीं, जांच पड़ताल होती है ना, तो लुक ऑन यूज नहीं करना सर। यहाँ पे तो लुक इनटू हम होते हैं, जब मामले की क्या करनी हो मेरे भाई, जांच पड़ताल करनी हो तो आप क्या बोलते हैं, लुक इनटू बोल देते हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं मेरे भाई, जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। या हमने बोला कि उसने डॉक्यूमेंट्स को देखा, लुक एट हो सकता है, हाँ, बट लुक ऑन नहीं हो सकता है, लुक एट कर लो आप। और अगर इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जैसे लुक आफ्टर देखभाल करना, तो यार लुक ऑन नहीं होगा मेरे भाई। अगर डॉक्यूमेंट है तो वेरीफाई करने के लिए तो आपने यहाँ पर एट भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। डन हुआ, तो ऑन नॉनसेंस हुआ। आगे देखें, अगला सोचो, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहने की कोशिश ये कर रहा है। सोचिए मेरे भाई। सोचा, ये वही जो है स्टूडेंट कर पाएगा जिसको फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन है वो आती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको पता होना चाहिए ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन लुक फॉरवर्ड टू के साथ है। प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आता है तो हेयर के साथ हेयरिंग जुन सकता है। कई बच्चे सोचेंगे सर हेयर तो अपने आप में स्टेटिव वर्ब है, उसके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस नहीं है, जिरिंड है। तो लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन के साथ होता है, फिक्स है जी, तो उसके साथ आपके पास हेयरिंग आएगा फ्रॉम यू रिगार्डिंग द इंटरव्यू। रिगार्डिंग क्या होता है, अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो प्रेपोजिशन का काम कर रही है। तो यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में फिक्स कंपाउंड है, तो आप उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सोचिए मेरे भाई। सोचा, इजी क्वेश्चन है। दे वॉज नहीं, वर्ब प्रिपेयरिंग होगा फॉर द इवेंट, बट याद रखना प्रिपेयर जब आप किसी चीज के लिए करते हैं तो फॉर प्रेपोजिशन आते हैं, ठीक है। फिर पास्ट है तो मेरे भाई ये अराइव्ड हो गया, बिल्कुल। तो इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सोचिए मेरे दोस्त। सोचा मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जा रही है ना चीजें। क्या लिखा है, द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये मेन सब्जेक्ट हुआ। फॉर द एग्जामिनेशन सर्कुलेटेड टू ऑल सेंटर्स यस्टरडे, तो सारी जगह सर्कुलेट हुई। इज स्टिल अनक्लियर टू मैनी, तो इसका मतलब यहां से देखो ये चीज तो एक्स्ट्रा हुई प्रेपोजिशन के बाद यहां तक, ठीक है। तो मेन चीज क्या हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई। इंस्ट्रक्शंस हुई तो मेरी भाई इज आएगा कि आर आएगा, आर आएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके पास है, सोचो फिर बात करते हैं। सोचा मेरे भाई, देखो क्या कहता है, ही वॉकड इनटू द इंस्ट्रक्शंस। वॉकड इनटू, भाई ये तो किसी चीज के अंदर आना है, तो वॉक इनटू तो नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्यों जाएगा। देखो कई बार पेपर में बस आपको ये पता चलता है गलत हो सकता है, आपको सही ना पता हो, जैसे आप में से कई भाई बोले इनटू गलत लग रहा है, तो आएगा क्या, वो थ्रू आएगा, ठीक है। सर वॉक थ्रू क्या होता है, भैया वॉक थ्रू होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को एक्सप्लेन करना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये होगा ही वॉक थ्रू द इंस्ट्रक्शंस टू चेक इफ द स्टेप्स वर क्लियर, वर्क क्लियर, कि स्टेप्स क्लियर है कि नहीं है, तो उनको एक बार एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को वो एक्सप्लेन कर रहा था, वहां उन चीजों को जांच रहा था, गो थ्रू कर रहा था। तो कई बार गो थ्रू कर लेते हैं हम उसको ना, और गो थ्रू करना हम इस चीज को बोलते हैं, नोट्स को गो थ्रू कर लो। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या है, वॉक थ्रू बोल देते हैं, ये पास्ट है तो वॉकड थ्रू हो गया, इनटू गलत हो गया। तो ये था मेरे भाई आज का सेशन। 10 मिनट शो यूं ही चलता रहेगा, फायदा उठाते रहो, रात को सोने से पहले रील नहीं 10 मिनट शो देखो। जो मेरा भाई नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।